Hey guys, what's up? It's AD here with another video, Batwoman episode 13. We are going to break it all down, so spoiler alert if you have not watched the episode. So let's start. हमें 5 साल पहले की कहानी दिखाते हैं जहाँ पर सोफ़ी ने एक बंदे को जेल में भेज दिया। वो बंदा हैरान होता है कि सोफ़ी ने उसकी रिडल सॉल्व कैसे की। वो सोफ़ी को पहला दिन होता है जॉब का। 5 साल बाद उसी जेल में गार्ड उस बंदे के लॉकर में जाता है, लेकिन वहाँ पर जो बंदा था वो उसे पागल बना के गार्ड को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। प्रेजेंट डे में बैटवुमन फॉल्स से लड़ रही होती है। वो एक बंदे से ब्लैक मास्क की लोकेशन पूछती है, लेकिन तभी पीछे से एजेंट टैबरोफ आ जाता है। बैटवुमन पे गन रखता है वो। बैटवुमन कहती है, तुम यहाँ लेट आते हो और मुझे एनिमी मानते हो। मैं इस बंदे पर ट्रैकर लगाने वाली थी और ब्लैक मास्क को ट्रैक कर लेती। तभी बैटवुमन वहाँ से चली गई। जैको पार्क में ड्रग्स लेके बैठा है और अपनी डॉटर्स को याद करता है। वहीं ब्लैक मास्क एलिस से बैटवुमन की आइडेंटिटी पूछता है। उन्होंने उसे एक टॉर्चर चेयर पे बिठा रखा है। सोफ़ी मैरी बैठे होते हैं और इन्जॉय करते हैं। रायन वहाँ आ जाती है और उसे सोफ़ी से दिक्कत होती है कि वहाँ पर वाई दे वर ड्रिंकिंग टुगेदर। वो डिस्कस करते हैं जो चीज़ उन्होंने नहीं की। उनकी बोतल में एक वोम निकलता है। मैरी गूगल पे चेक करती है, वहाँ पे एक कार्ड होता है जिसमें लिखा है, एक लड़की को पॉइजन दिया है, कैन यू सेव हर टिल मिडनाइट, मैं तुम्हें एक क्लू दूंगा बाय क्लू मास्टर। सोफ़ी उन्हें क्लू मास्टर के बारे में बताती है और उन्हें पता चलता है कि अर्थर क्राउन ब्लैक गेट से भाग गया है। वो सोफ़ी से रिवेंज लेना चाहता है। रायन दिमाग लगाती है, उन्हें एक सिंबल मिलता है। एलिस कुछ करके जैकब को फ़ोन करती है, उसे रेस्क्यू करने के लिए कहती है। जैकब मना कर देता है। सोफ़ी एंड गैंग एक घर में जाते हैं जहाँ सोफ़ी उन्हें बता देती है कि उसने क्लू मास्टर की रिडल को सोल्व नहीं किया था, उसे टिप मिली थी। वो रायन को उस लड़की का नेम नहीं बताती और उसे टीज़ करती है। वो तभी देखते हैं क्लू मास्टर की डॉटर स्टेफनी एक बॉक्स में लॉक होती है और उसे उसके डैड ने पॉइजन दिया हुआ है। वहाँ पर 4 बॉक्स और 4 बुलेट्स हैं। वो दिमाग लगा के बॉक्स को अरेंज करते हैं एज फूड चेन ऑर्डर। सोफ़ी सभी टारगेट्स को हिट करती है और स्टेफनी बॉक्स से बाहर आ जाती है। यहाँ पर सोफ़ी रायन को ट्रेनिंग के ऊपर फिर से टीच करती है। एज शी नो रायन इज़ बैटवुमन। केट एलिस को टॉर्चर करती है, उससे बैटवुमन के बारे में पूछती है। एलिस उसे सर्कल साइनिस के बारे में बता देती है। उसे कहती है, मुझे तो लगता था सरसी जेल से भागते वक्त मर गई थी। केट कहती है उसे ब्लैक मास्क ने बचा लिया और वो उसके बर्न मार्क्स के बारे में भी। स्टेफनी की पूरी बॉडी के ऊपर कोट्स होते हैं। उन्हें स्टेफनी बताती है कि वो वही थी जिसने सोफ़ी को टिप दी थी और रिडल सोल्व की थी। उसी ने सोफ़ी को इसके बारे में बताया था। वो उसे बताता है कि अब क्लू मास्टर सोफ़ी को मारने वाला है, उसका फाइनल प्लान वही है। स्टेफनी उन्हें बताती है कि क्लू मास्टर उनके पास आए थे और उसे अपने साथ लाने की कोशिश करी थी। वो चाहता था कि वो अपनी बेटी के साथ मिलके सोफ़ी से रिवेंज ले। वो सभी लूक को बुलाते हैं। लूक वहाँ आता है और वो आपस में बातें करते हैं। वो वकांडा शूरी की रेफरेंस में बात करते हैं। वो पता लगाते हैं क्विज बॉल एक जगह है जहाँ क्लू मास्टर पहले बॉम्ब करने वाला था 5 साल पहले। सोफ़ी एंड गैंग वहाँ जाते हैं और फंस जाते हैं। वो एक तरह का ट्रैप होता है। वो विलन्स क्विज खेलते हैं ताकि वो फटे ना, बॉम्ब ना ब्लास्ट हो। स्टेफनी और लूक कोड क्रैक कर रहे होते हैं, पर स्टेफनी लूक को बोतल मार के बेहोश कर देती है और वहाँ से चली जाती है। सोफ़ी बैटवुमन को बुलाने के लिए कहती हैं। उनके पास 45 मिनट्स होते हैं बॉम्ब ब्लास्ट होने के लिए। वो ल्यूक को फ़ोन करते हैं बहुत बार, लेकिन लूक उठा नहीं पाता। एलिस ब्लैक मास्क को उसकी बेटी के लिए नया मास्क बनाने का ऑफ़र देती है ताकि वो उसे छोड़ दे। रायन और सोफ़ी की लड़ाई हो जाती है और सोफ़ी कह देती है, मैं जानती हूँ कि तुम बैटवुमन हो। वो सोफ़ी को अपना गैजेट लाने के लिए कहते हैं। मैरी रायन को सोफ़ी को अपनी आइडेंटिटी के लिए ट्रस्ट करने को कहती है। स्टेफनी अपने डैड से मिली हुई होती है। वो क्लू मास्टर को बताती है कि उसने ही रिडल को सोल्व किया था और क्रॉस को कॉल किया था। स्टेफनी तभी डैड के खिलाफ हो जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्लू मास्टर स्टेफनी और अपने आप को कार बंद कर देता है विद सम पॉइजनस गैस सो दैट दे कुड बोथ कमिट सुसाइड। अंटिल देन ल्यूक रेस्क्यू स्टेफनी। मैरी रायन को बताती है जैकब यूज़ स्नेक बाइट अकॉर्डिंग टू सोफ़ी क्योंकि वो बहुत गिल्ट एंड होपलेस है एज ही लूज हिज बोथ डॉटर्स। रायन उस गैजेट से अपने आप और मैरी को बचा लेती हैं विद हेल्प ऑफ सोफ़ी। पुलिस आती है, क्लू मास्टर की बॉडी को ले जाती है।
दे बोथ ट्राई टू कमिट सुसाइड बट ही इज़ नॉट डेड। ल्यूक समझ जाता है स्टेफनी उसे बचा रही थी एंड शी केसेस देम, उनका भी चक्कर है। मैरी जैकब को फ़ोन करती है, तभी उसके क्लिनिक में जैकब को लोग लेके आते हैं। उन्हें वहाँ पे पता चलता है कि जैकब ने स्नैक बाइट लिया है और वो ओवरडोज की वजह से अनकॉन्शियस है और मरने वाला है। सोफ़ी रायन को बताती है उसने कैसे उसकी आइडेंटिटी पता लगाई। वो आपस में ट्रस्ट की बातें करते हैं, सब ठीक हो जाता है। एलिस केट का मास्क उतारती है और उससे नया मास्क लगाती है। वे उसको बताती है कि मुझे श्योर है कि वो सर्सी मर चुकी है, और उसका मास्क पहनाते वक्त जब वो देखती है तो उसकी आइज़ बिल्कुल उसकी बहन केट की तरह थी। वो समझ जाती है कि वो केट है। यहीं पे एपिसोड का एंड होता है। इफ यू लाइक द वीडियो, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड notification button so that you will get the notification for our new videos.